नमस्कार, मैं अनुश्री भारती सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। खनन वाहनों की सरेंडर अवधि खत्म, आज से भरना होगा टैक्स, बढ़ना लगेगा जुर्माना। डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं एक युवक की डेंगू के चलते हुई मौत। एक बार फिर हुई विदेश भेजने के नाम पर ठगी, 50 से ज्यादा लोगों से पैसे ठगे। 3 युवकों ने किया मंदिर में चोरी का प्रयास, लोगों ने पकड़ कर किया पुलिस के हवाले। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए गिजर जोन को पर्यटकों के लिए खोला गया, पुलिस ने किया 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के 3 प्रतिष्ठित ज्वेलरी संस्थानों के स्वामियों के पास अंतर्राष्ट्रीय नंबर से कॉल कर रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। काशीपुर से अशोक ज्वेलर्स, गुरुमा ज्वेलर्स और आनंद ज्वेलर्स के पास 50-50 लाख के एवं 30 लाख की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी मांगने वालों ने अपनी पहचान लॉरेंस बिश्नोई का आदमी, गोल्डी ब्रार और तीसरी कॉल मोगा जेल से बताई गई है। हालांकि मांगने वालों ने एक ही नंबर का प्रयोग किया है। इसी कड़ी में सर्राफा व्यापारी एकजुट होकर एसपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह के पास पहुंच गए हैं। हाँ, ये जो 3 व्यापारियों को अभी धमकी की सूचना मिली है और ये लोग मुझसे भी अभी मिलकर गए हैं, तो इन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है थाना कोतवाली काशीपुर से। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है, एक ही नंबर से 3 अलग अलग व्यक्तियों को कॉल आई है, तो इसके बारे में हम जांच करेंगे और इस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें तुरंत कार्रवाई भी हो। हाँ, व्यापारियों को सुरक्षा दी गई, जैसे मैंने बताया कि अभी जब तक ये वर्कआउट होता है तो इसमें सुरक्षा हम देंगे। बीते दिनों हल्द्वानी में वाहनों को सरेंडर अवधि के लिए समय दिया गया था, जिसके चलते अब बीते सोमवार से वाहनों की सरेंडर अवधि खत्म हो गई है और अब वाहन स्वामियों को 1 नवंबर से टैक्स भरना होगा। वहीं खनन वाहन स्वामियों ने मांग की थी कि नदियों में खनन में लगे वाहनों की सरेंडर अवधि बढ़ाई जाए, वहीं उनकी सरेंडर अवधि बढ़ाए जाने को लेकर कोई आदेश नहीं मिला, जिस वजह से अब वाहन स्वामियों को टैक्स देना होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन जो 3000 किलोग्राम की क्षमता उठा सकते हैं, उन वाहनों को जीपीएस लगाए जाने के दायरे से बाहर कर दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे खनन की गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं गौला में, जो हमारे खनन के कारोबार में से जुड़ी गाड़ियाँ हैं, उनका समय जो है अक्टूबर तक वो गाड़ियाँ सरेंडर थी और उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि इस सरेंडर अवधि को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी उनके द्वारा कारोबार में मतलब नहीं स्टार्ट किया जा रहा है। और माननीय मंत्री जी द्वारा शासन को उसमें कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। जैसे ही वहाँ से कोई हमारे पास रिटर्न आदेश आता है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जिला उधम सिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर में डेंगू से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के शिमला बहादुर में एक युवक की डेंगू की चपेट में आने से मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों में जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। शिमला बहादुर निवासी 26 वर्षीय जसप्रीत सिंह रंधावा उर्फ हनी पुत्र लखविंदर सिंह को तेज बुखार के चलते एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उपचार के लिए जब उसे चंडीगढ़ ले जाया जा रहा था, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं प्रशासन द्वारा कमर कस ली गई है और डेंगू के लिए 79 बेड बनाए गए हैं। साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू मरीजों के उपचार के साथ साथ डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे उधम सिंह नगर में 29 रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के केसेस अभी तक में, और थोड़ा सा दिवाली के बाद बढ़े हुए हैं। अभी तक स्टेबल था। एक जो मौत हुई है उसके बारे में हमें भी अभी पता चला है। हमारे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के ऑफिसर ने बताया है वो मौत डेंगू से नहीं हुई है। उसका प्लेटलेट काउंट गिरे हुए थे और उसका एलाइजा नहीं कराया गया था। जब तक एलाइजा पॉजिटिव नहीं होता हम डेंगू की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। जो उनकी डिस्चार्ज स्लिप है उसमें उनको एनकेफेलाइटिस विथ डेंगू लाइक सिम्टम लिख के उन्होंने उसको अपने आप ही, वो लोग शायद रास्ते में रेफर ले जा रहे थे और उसकी हरिद्वार और नजीमाबाद के पास कहीं डेथ हो गई थी। कार्ड टेस्ट में पॉजिटिव आया था। हाँ, कार्ड टेस्ट उन्होंने डिस्चार्ज स्लिप पे तो लिखा नहीं है। टेलीफोनिकली अभी गौतम हॉस्पिटल में शायद वो एडमिट था, पता करने में पता चला है कि कार्ड टेस्ट उन्होंने कराया था, लेकिन कहीं भी उनके डिस्चार्ज स्लिप में वो मेंशन नहीं है। और एलाइजा तो उन्होंने कराया भी नहीं है। वर्बली उनके द्वारा बताया गया कि कार्ड टेस्ट कराया गया है। मेरे तो घर में खुद एक मेरा भतीजा है, उनका बड़ा भाई था, उसकी डेथ हुई। पहले हम लेके गए थे अपने अमृत हॉस्पिटल, वहाँ से फिर उन्होंने जवाब दिया था तो हम लेके गए गौतम के पास। गौतम वालों ने सुबह 3 बजे लगभग बताया कि बच्चा तुम्हारा 5% है और डेंगू की शिकायत है, इसको आप अगर दूसरी जगह दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो। फिर हम अपने रिश्तेदारों से बात की, चंडीगढ़ लेके जा रहे थे, तो रास्ते में बच्चे को फिर प्रॉब्लम हुई तो हमने वहाँ नज़दीक की हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ख़त्म हो गया, आपका बच्चा कर ले। वहाँ से फिर हम वापस आए रुद्रपुर वापस आने के बाद में जैसे भी रिश्तेदारों को फ़ोन किया और
कल 31 तारीख को लेके गए थे। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले गिरजा जोन को 3 माह पूर्व कॉर्बेट प्रशासन द्वारा एनटीसीए की परमिशन न होने व कुछ तकनीकी अनुमति न होने के चलते पार्क प्रशासन द्वारा पर्यटन गतिविधियां बंद कर दी गई थी और पार्क प्रशासन द्वारा इस जोन को रिंगोड़ा क्षेत्र से खोले जाने को लेकर एनटीसीए प्रस्ताव भेजा गया था, जिस क्रम में एनटीसीए द्वारा रिंगोड़ा क्षेत्र से इस जोन को खोले जाने की अनुमति मिल चुकी थी और आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए गिरजा जोन को पर्यटकों के लिए रिंगोड़ा से खोल दिया गया है। पहले दिन जोन में पर्यटकों की बुकिंग फुल रही, जिसमें 30 जिप्सियों ने जोन में प्रवेश किया। बताया जा रहा है कि जोन के खुलने से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। संवाददाता कैलाश चौहान की रिपोर्ट। और यहाँ आज बहुत समय बाद यहाँ पर गेट खुलाया गया है, जो गेट दूसरे स्थान पर दे दिया था। आज रिंगोड़ा गांव को सबको खुशी है कि यहाँ पर गेट आने से सबका रोजगार बढ़ेगा। हम लोग चाय की दुकानें करते हैं और कई लोग यहाँ दूरबीन का काम करेंगे, टोपी बेचेंगे और सबका रोजगार बढ़ेगा। धन्यवाद। गेट खुल गया, 3 साल से हमारे बच्चे भड़क रहे थे इधर उधर। आज हमको बहुत खुशी हुई, ये गेट खुलने में हमारे बच्चों को थोड़ा बहुत चाय पानी का रोजगार मिल जाएगा। जो भी है हम देते यहाँ से हाथ जोड़ के कह रहे हैं सब लोगों से, जितने भी अध्यक्ष जितने भी लोग हैं, मेरे भाई बहन लड़के बच्चे सबसे हाथ जोड़े। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमारा गरजिया गेट था वो एनटीसीए की अनुमति के बाद जो है आज जो है 1 नवंबर से यहाँ से खोला गया है। और आप खुद ही देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों में, स्थानीय लोगों में, पर्यटकों में उत्साह है और बड़ी संख्या में ये हमारी स्थानीय महिलाएं भी जो है, इनके द्वारा भी पर्यटकों का जो है स्वागत किया गया है और गेट भी इनके द्वारा जो है ओपनिंग किया गया है। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि पहले ही दिन जो है इसमें जो इसका पूर्ण जो है संख्या जो निर्धारित है 30 वाहनों का, तो 30 के 30 वाहन की बुकिंग हमें प्राप्त हुई है इसमें और पर्यटक जो है अंदर गए हैं। तो जो अनुमति प्राप्त है उसी के क्रम में इस गेट को खोला गया है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गांव निवार मंडी में पशु वधशाला खोलने को लेकर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को पत्र लिखा गया था, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया और उप जिलाधिकारी जसपुर को पशु वधशाला न खोले जाने को लेकर क्षेत्र के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये हमारे गांव में एक जमीन है खसरा नंबर 70 की, उसमें पशु वधशाला के लिए अप्लाई किया गया जिलाधिकारी जी के यहाँ। वो सोशल मीडिया पर पत्र हमें प्राप्त हुआ, उसके विरोध में सभी क्षेत्र के लोग निमार मुंडी, भगवानपुर, रामनगर, बगीची, हजीरो, उसके विरोध में सभी लोग यहाँ पे उप जिलाधिकारी मैडम को विरोध दर्ज कराने आए हैं, एप्लीकेशन लगाई है। और इनसे हमारा निवेदन है कि पशु वधशाला न खोली जाए, क्षेत्र में अशांति फैलेगी और क्षेत्र का माहौल खराब होगा। अधिकारी मैडम ने हमें आश्वासन दे दिया है कि मैंने कमेटी बना दी है, कमेटी वहाँ पर सर्वे करेगी और उसका नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी निर्णय होगा वो सबके सामने होगा। है कि यहाँ पर निवार मंडी में एक आवेदन आ रखा है स्लॉटर हाउस खुलने के लिए, तो उन्हीं के विरोध में आसपास के जो 2-3 गांव हैं, निवार मंडी हो गया, भगवानपुर हो गया और साथ के साथ जो लगे हुए गांव हैं, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कि इनके द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। और क्योंकि एक यहाँ पर एक इंस्पेक्शन भी होना था आज हमारी टीम के द्वारा, लेकिन किन्हीं कारणवश वो हो नहीं पाया और इनको बता दिया गया है कि जन भावनाओं को ध्यान में रख के ही आगे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसी क्रम में बाजपुर कोतवाली पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें, पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से एक चोरी की बाइक बरामद की है और दोनों आरोपियों को मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। देखिए, ये बाजपुर क्षेत्र से 2 बाइकें चोरी होने की तहरीर जो थाने में आई थी, ये प्रभारी निरीक्षक बाजपुर के द्वारा उसमें जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अपने स्तर से थाने स्तर से एक जो है टीम इसमें गठित की गई थी, जिसमें कल
2 बाइक चोर और दोनों बाइकें जो है उनसे बरामद भी की जा चुकी हैं, जो आगे की कार्रवाई की जा रही है। विदेश भेजने के नाम पर 50 से ज्यादा लोगों के साथ 45 लाख से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये मामला सामने आते ही ठगी के शिकार हुए लोगों ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाल अरुण कुमार सैनी को 2 ठगों के खिलाफ तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पीड़ितों का कहना है कि ठगी करने वालों में एक युवक रामनगर का है, जबकि दूसरा युवक मध्य प्रदेश का है। संवाददाता कैलाश गोयल की रिपोर्ट। देखिए, विदेश भेजने के नाम से कम 50 लोगों के साथ ठगी हुई है, जिसमें कुछ लोगों से 1,20,000, किसी से 90,000, किसी से 70,000 रुपये वसूल किए गए हैं। कोई अनिल चौधरी के नाम से है और यहाँ पे हम एक को जानते हैं, जाहिद, जो कि इनको भेज रहा था सऊदी, और वो बंदा यहाँ कोतवाली में तहरीर लेकर आया उसके खिलाफ, अनिल चौधरी के खिलाफ। और 50 लोग रात कोतवाली में इकट्ठे थे, उन्होंने इसके खिलाफ तहरीर देने आए थे, मगर कोतवाली में इंचार्ज अनीस अहमद जी ने उन्हें सुबह के लिए 10 बजे के लिए बुलाया था और वो लोग यहाँ कोतवाली पहुँच चुके हैं अपनी तहरीर लेके। और वो उनकी एक ही गुहार है कि हमने ब्याज पे पैसा लिया, अपने गाड़ियाँ बेची और पैसा देके लगभग 45 लाख रुपए की। देखिए, आप अभी थाना रामनगर में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें विदेश में नौकरी के नाम पर, वीज़ा दिलाने के नाम पर 40-50 लोगों ने मिलकर एक अकाउंट में पैसे डाला और उसमें बात हुई है। इस तरह के फैक्ट इसमें प्राप्त हुए हैं। प्रार्थना पत्र के आधार पर हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिर में चोरी करने का प्रयास कर रहे 3 युवकों को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल यह मामला रुद्रपुर के आनंद विहार कॉलोनी का है, जहां बीती रात 3 युवकों ने मंदिर में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन कॉलोनी के लोगों ने उन्हें रंगों हाथों पकड़कर बांधकर पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये साला यही है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।